ऐसी शख्सियत पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और बड़ा पॉजिटिव रोल है इनका जो है ना अपनी लाइफ के अंदर। जो भी अशखास आज तक मुझे मिले हैं जो भाई को कैसर भाई को जानते हैं वो लोग जो है ना इनके गर्विता हो चुके हैं। हम लोग जो है ना एज के उस दहाने पे हैं कि अब हम जो है ना हमारे ऊपर एक बैनर जो है ना चश्मा कर दिया गया है। एक बंदा एक लाइफ गुजारता है ना तो आने वाले वक्त में जो है ना लोग उसके किरदार के ऊपर जो है ना उंगलियां भी उठाते हैं, उसके किरदार की तारीफ भी करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि मनफी किरदार है या मस्बत किरदार है। इन्होंने एक तारीख रकम की है। कैसर भाई सारी दुनिया में जाने जाते हैं, इनके प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं और जिस तरह से ये मजहब को और फातह को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये जहाँ पर अहसन शाह ने इतना बदबूदार जो है ना मैसेज जो है ना छोड़ा लोगों के लिए और हमारी जग हसाई करवा के रख दी, वहाँ पर इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। तारीख में जो है ना हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन करें वो कभी भी कामयाब नहीं होगी, ये रियलिटी है। हम माजी को पढ़कर माजी से हम जो है ना सबक के फलां बंदे ने फलां गलती की तो वो कब्र की आगोश में चला गया, तो जो माजी को हम पढ़ेंगे ना उससे हम जो है ना उससे हम कोई नतीजा हस कर सकते हैं कि फलां बंदा अपनी किस गलती की वजह से दुनिया से गया। आज हम यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे ना कैसर भाई के साथ, तो कैसर भाई से हम ये पूछेंगे कि इनकी नज़र में जिस वक्त बलाज को वहाँ पर पता लगता है कि शूटर अंदर एंटर हो चुका हुआ है, तो मेरी नज़र में उसकी नासमझी, मेरी नज़र में, ये मेरी अपनी राय है, इनसे जानूंगा ये क्या कहते हैं कि अगर उसको पता लग गया था कि बंदा उन्हें वॉच कर रहा है तो उनको एक जो है ना अपने इर्द गिर्द एक हसार जो है ना अपने बॉयज़ का जिनके पास 7-8 पिस्टल या 5-6 पिस्टल तो थे, तो क्यों उसने 7 शकील भाट साहब बैठे हुए थे, वो उनको कहता है कि फौरी तौर पर अपनी नफरी मंगवाएं, मुझे यहाँ से निकालें। अगर आपको खुटका है तो आप क्यों उस चीज़ का कर रहे हैं? कैसर भाई आप इस बात पे जो ये वाक़या हुआ था, आपका क्या ख्याल है कि अगर इतने लड़के चौकस, दुश्मनी इतनी बड़ी थी तो वो उन्होंने उस वक्त जाता है जाकर इधर एक दफा होकर जाता है, उसमें उसकी तलाशी वगैरह भी होती है, तो ये अलर्ट क्यों नहीं है, ना समझी थी या क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शायद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं और बाखूबी दुश्मनियों से वाकिफ़ हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ये वक्त गुजरे हैं। जी। अच्छा शायद भाई, मैंने जो नोट किया ना, एक तो इंसान का जब वक्त आ जाए ना तो फिर कोई वसीला नहीं बनता ना, तो अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी किसी की बढ़ाई हो ना तो फिर कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। तो दुश्मनदार जो बंदे होते हैं ना, ये जब भी बड़े बड़े वाक़यात हुए, ऐसे मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे घर में हुआ है, तो ज़िंदगी जब इंसान की ख़त्म हो जाती है ना तो फिर मौत रास्ता बनाना खुद ही शुरू कर देती है। अच्छा, वो बंदा सामने होता है, वो किरदार सामने होता है जो आपका बुरा कर रहा होता है उस टाइम पे, लेकिन बंदा खुद को मुतमिन कर लेता है, अच्छा कोई बात नहीं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, इस बंदे को 2-3 दफ़ा चेक भी किया गया, खुड़की भी। अच्छा, हर बंदा देख के कह रहा है कि मुझे लग रहा था ये बंदा कोई ना मशकूक है, ये कुछ करने वाला, उसको कोई आगे होके चेक नहीं कर रहा था। तो ये इसकी मौत का बस सबब यही चीज़ें बनी कि एक तो वहाँ पे शादी का माहौल था, वो नाकस सिक्योरिटी थी, जिन्होंने मधु किया हुआ था उन्होंने 3-4 बड़े घरों को मधु किया हुआ था। कैसे भाई, मैंने ना कई एंकर ने मुझे ये सवाल किया है कि आप ये बताएं कि अगर ये 5 करोड़ रुपए की इसकी डील हुई थी तो अगर ये इतने पैसे वो बलाज से मांगता, उसको कहता था कि मैं जो है ना मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, तो बलाज ने उसको वैसे ही दे देना। मैंने बैंकरों को ये जवाब दिया है कि ये उसका साला लगता था, ये 5 करोड़ इसकी वैल्यू नहीं थी। एक मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ, आप कोई बात फौरन समझ जाए। सिकंदर नियाज़ी को आप जानते हैं? जी बिल्कुल। शेरों वाला। जी बिल्कुल। जेल में मेरे साथ सजाए में होता था, हम 25 साल थे, मिलने जाते थे, काले वगैरह सारे वहीं पे होते थे। सिकंदर नियाज़ी मेरे पास एक दफा आता है ना घर, ये वो बात आपको बताऊंगा जो लोगों के दिल पे तीर करेगी। जी। मैं वो बात नहीं सुनाऊंगा जो लोगों रोज इंटरव्यू कर रहे हैं वही बातें हम रिपीट कर रहे हैं, वही जी, होता है। जी, बिल्कुल। मैं नई चीज लोगों के सामने, सिकंदर नियाज़ी कैसर भाई मेरे घर आया ना तो मैंने इसको बेच दिया। कितनी बुरी बात है, मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ, सिकंदर नियाज़ी को मैंने बेच दिया। मेरे इलाके का ना बड़ी मुदब्बर शख्सियत है राना अली हसन, वो खुद डीएसपी रिटायर थे, उनके एक बेटे एसएसपी, एक बेटा उनका डीएसपी राना महमूदुल हसन, हाजिर ड्यूटी। तो उनके छोटे भाई राना मुनव्वर ने मेरी गली में सिकंदर नियाज़ी को खड़े देखा और उन्होंने जो है ना हैरान हो गए कि यार शाहिद चौधरी साढ़े थाना बाल है, सिकंदर नियाज़ी ने बाहर ला रहा है। उनको ये पता था कि ड्राइंग रूम में लोग बैठे रहते हैं 24 घंटे, तो ये उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया इसको देख के। मेरे लड़कों ने मुझे कहा कि शाहिद भाई तुसी एडा बड़ा ना है सिकंदर नियाज़ी फेर वाला, तो जो बॉर्डर वगैरह, तो मैं ना उनको कहा, मैं कहा यार तुहानू नहीं पता बंदा किस नेचर का है, तुहानू मैं अगली बारी आएगा तुहानू दसांगा। अगली दफा फिर आ गया।
اب وہ آیا اس نے میرے بچے کو آتے ہی نا 5,000 روپے کا نوٹ, یہ آپ کو جب رہا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے 96 جی بالکل 98 سال میں بات ہے. قصہ مصری اس نے میرے بیٹے کو 5,000 روپے دے, اندر آپ کو پتا اس نے جیل کس طرح سے کاٹی تھی. جی میں کہا بالکل. انہیں 5 میرے سے ہی نکلنا ہے. لو جی 2 دن کے بعد وہ آیا ہے, اس کے ساتھ رفیع اللہ نیازی انسپیکٹر, اس کے پولیس والے 6-7 زبی اللہ, متی اللہ, یہ سارے 5-6 اس کے بھائی نیازی کے ساتھ ہیں. 30 بندوں کا قافلہ, کلاشن کوف ہیں, 200 بائک ہو رہے ہیں, وہ لے کے میرے پاس آ گیا. اس بات کے 100 گواہ ہیں میرے پاس. مجھے آ گیا تھا میری سائڈ پہ آ کے بات سنا. میں سائڈ پہ جاتا ہوں, مجھے کہتا ہے شاہد چودھری یار 7 لاکھ روپے, یا وہ میں 99 کی بات بتا رہا ہوں. جی بالکل. مجھے کہتا ہے 7 لاکھ روپے یار دیں, میں ٹوٹا میں بھیج دیا کر, کہ جیسے 2 روپے مانگ رہا ہے. میں نے تو کہا, میں کہا نیازی صاحب دکان میری نہیں کسی دی, میں تو مزدوری کرنا پیا. میں نے اسے بھیج دیا. اب میں سوال یہاں پر یہ کروں گا کہ میں نے اس کو صحیح جواب دے کے بھیج دیا کہ میں ترنا اس کی بن جاؤں. بلاج نے اس کو 10 لاکھ روپے کیوں دیا تھا؟ سنا کہ عمرے پہ جانے سے پہلے سے مانگا اور اس نے دے دیا. 10 لاکھ ایک اماؤنٹ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.